नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 4 जून के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये बातें बीते दिन भी दोहराई हैं तेजस्वी यादव ने और अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के इस बयान को आपने भी सुना होगा और ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ कहा है। वो लगातार, वो मुसलसल इस तरह की बातें कह रहे हैं। इस बयान को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव कोई बात कह रहे हैं तो ये हो सकता है कि कई लोग हमारी बातों से इत्तेफाक रखें, न रखें वो अलग विषय है। लेकिन जब वो कोई बात कह रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको दिखाई पड़ रहा है यह बात, तभी यह बात कह रहे हैं। और उसका सबसे ज़्यादा माने जो दिखाई पड़ रहा है, जीता जाता जागता उदाहरण, वह लोकसभा के जो 6 चरण का चुनाव हुआ, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसको सिर्फ पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। इसलिए वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद जब काउंटिंग होगी, जी, नतीजे जब नतीजे आ जाएंगे, तब जो है सो कुछ न कुछ नीतीश कुमार फैसला लेंगे। और तब क्या फैसला लेंगे वह भी समझ में लोगों को आएगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो वो ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह उनका दावा करना कि सरकार हमारी बन रही है, इंडिया गठबंधन की बन रही है, एनडीए की नहीं बन रही है, यह बात तो एक अलग विषय है। लेकिन यह बात जो कह रहे हैं तो वह कहीं न कहीं तेजस्वी ने जो इस बार जो चुनाव प्रचार प्रसार किया समरीन, वह 251 सभाएं की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और तमाम प्रॉब्लम होते हुए L4 में जो प्रॉब्लम होता है वह कितना पेनफुल होता है, यह सब लोग समझ पाएगा, जो लोग जानता होगा। तो उसके बावजूद 251 सभा करना, और जो हम लोग बार बार कहते हैं हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देना, तो वह सब करना कोई आसान काम तो है नहीं। कोई अब देखिए, सबके पूरे देश का भी इतिहास उठा करके देखिएगा, जितने लोगों ने प्रचार किया तो उसमें तेजस्वी का जो प्रचार प्रसार है, चुनावी सभाएं हैं, वो बहुत अधिक है। मतलब कि पीएम मोदी को भी टेंशन दे दी थी तेजस्वी ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसी का नतीजा है कि देखिए, एनडीए के तमाम नेता बिहार में मैंने पीएम ने खुद रोड शो किया हाँ, पटना में। रोड शो के अलावा कई सारे, ऐसा कौन नेता है जो एनडीए का जो बिहार में नहीं आ सके। तो वो अब असम के चीफ मिनिस्टर को भी आना पड़ा। तो मतलब कि तमाम स्टार प्रचारकों को बिहार आना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो एक तो परेशानी का सबब बने हुए रहे पूरे चुनाव में एनडीए के लिए वो तेजस्वी प्रसाद यादव। तो वह जब इतनी सभा किया तो वह 1 to 1 लोगों से कनेक्ट भी किए। तो 1 to 1 जब लोगों से कनेक्ट किए, जब उनसे जब जानकारी मिली होगी, हम जहाँ जहाँ तक समझ पाते हैं, तो उसमें वह उनको दिखाई पड़ा कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या जेडीयू का वोट एक दूसरे पर नहीं चढ़ा। यानी कि आप ये तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता ऊपर में मिल गए, लेकिन अब भी नीचे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका दिल और उनका मिजाज अब भी एक दूसरे से मिल नहीं पाया। देखिए, तेजस्वी की बातों से को देखने से और उसको उनकी बातों को पढ़ने से यही समझ में आता है कि तेजस्वी जब कह रहे हैं 4 जून के बाद, तो 4 जून के बाद कोई ऐसा तो कुछ मिरेकल होने नहीं आ रहा है, कोई जादू तो होने नहीं जा रहा है। लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं कि देखिए, सामने 2025 है, सामने 24 के बाद 2025 है। तो वो उसमें जो है सो किसी का अगर यदि कैरियर दांव पर होगा तो एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ नीतीश कुमार। क्योंकि ड्राइविंग सीट पर, यहाँ पर अगर यदि इंडिया की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव हैं ड्राइविंग सीट पर। हाँ, ड्राइविंग सीट पर। और दूसरी तरफ अगर यदि एनडीए की बात करें तो यहाँ पर संख्या बल कम होने के बावजूद नीतीश कुमार यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर हैं, मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह अगर यदि कुछ उल्टा पुल्टा होगा 2025 में, तो ऐसी परिस्थिति में वोट साधने की ही कवायद है होगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को, हमको लगता है, जो तेजस्वी की बातों से वह अंदेशा, वह आशंका, वह संभावना दिखाई पड़ती होगी, तभी तेजस्वी ने इस तरह की बात कही कि 2000 मैंने यानी कि 4 से पहले तो यह जो है सो ये होता हुआ दिखाई कोई पड़ेगा। बड़ा फैसला
लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, उन्होंने बातों ही बातों में बहुत कुछ बोल दिया है, उस पर भी हम एक एक करके आएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि पहली मर्तबा मैंने ये बातें कही 28 मई को, और उसके बाद से आलम ये हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी प्रचार प्रसार में नहीं निकले हैं, यानी कि अपनी बातों को दम दिया है ये कहकर। क्या आपको भी कुछ दिखाई दे रहा है? क्या, सीधा सवाल होगा रवि जी मेरा आपसे, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में कोई खेला होने जा रहा है? नहीं देखिए, तेजस्वी ने जो ये कहा कि 28 तारीख को, तो 28 तारीख को कहने का मतलब नहीं है, वो तो चुनाव की समाप्ति है 7वें चरण की। तो 27-28 जब नीतीश कुमार ने खुद नालंदा में अंतिम रोड शो कह लीजिए, चुनावी सभा कर लीजिए, तमाम कुछ कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में अब फिर कुछ उनको करने के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्ति की ओर था, तो अब तेजस्वी की इस बात में हमको वह दम नहीं दिखाई पड़ता कि उनके कहने के बाद या जो बात जो कह रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं आए, तो वह हमको उस बात में दम नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन 4 वाली जो बात कह रहे हैं उसमें अगर यदि उसको उस तरह से जोड़ा जाए, जो चुनाव में जो वोट की बात हो रही है, तो जेडीयू और भाजपा, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कर रही है, तमाम जो कई क्षेत्रों में आप जाकर के देखिएगा, और जो चुनावी माने विश्लेषक हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, या जिस तरह से बात होती है, और कई आरजेडी के लोग भी इस तरह की बात हमारी बात से हाँ कह रहे हैं कि वो जेडीयू और भाजपा का वोट एक दूसरे पर नहीं चढ़ा। यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है, मतलब कि बड़ा डैमेज, बड़ा डेंट एनडीए को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव भी लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता क्या है आपको? देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं रवि जी, तो एक सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक नहीं है क्या बीजेपी और जेडीयू के दरमियान? क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के रिश्तों में कोई खटास दिख रही है आपको? नहीं देखिए, उसके पीछे तर्क तो कई सारे तर्क दिए गए कि नीतीश कुमार जैसे नरेंद्र मोदी की जो नॉमिनेशन हुआ वाराणसी में, उसमें भी नहीं गए, ये एक तर्क यह भी दिया जा रहा है। दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पटना में जो रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का, उसमें जो है सो नीतीश कुमार कमल का फूल पकड़े हुए नजर आए, वो है, यह सब तर्क है। और यह जो तर्क दिया जा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कमल का फूल पकड़े हुए खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि अनकंफर्टेबल, वही हम कह रहे हैं कि जो जदयू के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, और वही जो दूसरे दल का शंभू लियो, ठीक है एनडीए फोल्ड में है, वो एनडीए में, तो वो अब एनडीए फोल्ड में है, तो अपने दल का भी तो तीर छाप लेकर के चल सकते थे नीतीश कुमार के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में, जब वो रैली पटना में हो रही थी। तो ऐसे में कमल का फूल पकड़ना, तो कहीं ना कहीं वह आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है, मैंने लगातार कहा भी गया कि जो है सो देखिए नीतीश कुमार कितने बेबस दिखाई पड़े, तो अनकंफर्टेबल है, निश्चित रूप से। तो यह सब बात को अगर यदि आप जोड़िएगा, तो कुछ न कुछ इसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अब आपकी बात हमारी बात को कितना, लेकिन हम तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, हम तो आरजेडी की बात कर रहे हैं, हम तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, उसको ही हम डॉट से डॉट जोड़ रहे हैं। तो यह सब बात होता हुआ, लेकिन तेजस्वी क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, यह तो तेजस्वी ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हम लोग तो वो डॉट है उसको हम लोग सिर्फ जोड़ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ घटा है बिहार में, जिससे हम ये बातें कह सकें कि जेडीयू और बीजेपी के दरमियान सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? नहीं देखिए, अभी तो चुनावी माहौल था, इसलिए वो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन नाराजगी तो निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी में है। अब जैसे जेडीयू जितनी सीट पर लड़ा, इसको ऐसे भी हम लोग समझ लें, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट पर लड़ी, तो यह तो कहा जा रहा है ना कि वह जो सिटिंग सांसद हैं, उन्हीं को 2 बार 3 बार से उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। तो यह नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, यह नाराजगी जेडीयू में भी है, कि जो कि लंबे समय से जो उस क्षेत्र को, कंसर्न क्षेत्र की जिसकी भी बात कर रहे हैं हम लोग, वो नर्सिंग करते रहे और वो टिकट के दावेदार बने रहे, और वो सिटिंग गेटिंग में चली गई। तो यह कहीं ना कहीं, और एंटी इनकम्बेंसी तमाम नेताओं के लिए है, यह पब्लिक डोमेन में, यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो सीट दे देना, तो यही सब परेशानी का सबब है। और यही सब को लेकर के आप देखिए, कई सांसद जो चुनाव लड़ने की चाहत में थे, कई लोग इधर सुधर आए, कई लोग इधर सुधर गए, यह कई सारे नाम हैं, अगर कहिएगा तो हम लोग के पास में लंबी सूची है। तो यह जो है सो, तो यह सब क्या दिखाई क्या बीजेपी जेडीयू के बीच सब ठीक है? देखिए, ऊपर से तो सब ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर में जो हम बात कहे कि जो सिटिंग गेटिंग वाली जो बात हुई, तो उससे तो कई लोग नाराज हुए ना, एनडीए में, जेडीयू में, भारतीय जनता पार्टी में। यह तो कहने की बात नहीं है, यह तो सब दिखाई पड़ रहा है, सतह पर है। यह सिर्फ चुनाव के बाद, फिर देखिए हम वही कह रहे हैं कि देखिए 24 के बाद फिर 25 होने जा रहा है, तो यह अब
25 में कितना कम समय है यह भी समझा जा सकता है, तो उसमें भी जो लोगों की इच्छाएं, तमन्नाएं, मुरादें नहीं पूरी हो सकी, वह 25 में फिर देखिए आपको कुछ झोल-झाल करेंगे, झोल-झाल करेंगे, इससे कहाँ परहेज है। झोल झाल होगा, इससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई परहेज नहीं है और कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार आप भी सुन रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कई बार लालू यादव पर, लालू परिवार पर पर्सनल कमेंट्स कर देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया था कि आखिर तेजस्वी की इस पर राय क्या है। तेजस्वी यादव पहले तो बचते हुए नजर आए इस सवाल से, और फिर उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री को तो कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है और जो कहते हैं वही मुख्यमंत्री करते हैं, और इस बात का खुलासा हम एक किताब लिखकर करेंगे रवि जी, यानी कि किताब लिखने वाले हैं तेजस्वी यादव। देखिए, अब तेजस्वी यादव के परिवार पर ही नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह बहुत पर्सनल, हाँ, तो वो परिवार को लेकर के ही, तो खैर उनकी माताश्री जो राबड़ी देवी हैं, कल उन्होंने जवाब दिया इसका, जवाब दिया, हाँ, मजबूत जवाब दिया। तो वो क्या कहा राबड़ी देवी ने कहा कि अब उनके पुत्र पर है, अब हम लोग को बोलना, उनके मुंह से ही हम चाहेंगे राबड़ी देवी का ही लोग बाइट सुन लें, तो वो अच्छा रहेगा। तो इस लिहाज से तेजस्वी बचते, देखिए तेजस्वी हमेशा जो है सम्मान देते रहे, इसमें आप कितना भी, हमेशा चाचा ही बोला है, चाचा बोला है, और देखिए चाचा बोला है कि नहीं बोला है वो तो अलग विषय है। तेजस्वी हमेशा नीतीश कुमार को एक माने आदरणीय कहकर, रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल कहकर के उतना वो उनको ऑनर करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वो मीठा प्रहार करते हैं। हाँ, मीठा प्रहार करते हैं। देखिए अब राजनीति कर रहे हैं तो मीठा और तो प्रहार होगा, लेकिन वो तीखा और तल्ख वाली जो बात है वह नहीं करते हैं, उससे बचते हैं वो। हालांकि तेजस्वी पर उधर से अटैक होता है, उनके परिवार पर अटैक होता है, लेकिन बचते हैं। लेकिन तो देखिए एक बात तो है समरीन की, तेजस्वी यादव जो किताब लिखने की बात कर रहे हैं वह लिखेंगे जरूर, लिखेंगे जरूर। तेजस्वी यादव किताब में बड़ा खुलासा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जितने समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और जितना वो उधर से दूसरी ओर से अटैक किया जा रहा है, और तेजस्वी जो सौम्य है बने हुए, यह तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो यह तेजस्वी अगर किताब नहीं लिखेंगे तो हम समझते हैं कि यही एक भूल होगी उनसे, ये उनसे भूल हो जाएगी। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो लिखने लायक, बड़े बड़े राज खुल जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए राज तो किताब से ही पढ़ा जा सकता है। अब तक जितने भी राजनीतिज्ञों के किताब लिखे गए तो वो राज खुले, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। तो वह लिखेंगे किताब, और वह किताब लिखना भी चाहिए उनको, तो उससे आम पब्लिक में जो है सो हम लोग भी जान सकेंगे कि क्या उस माने राज है, क्या उनके पास राज है, क्या नहीं है। तो यह तो अच्छी बात होगी तेजस्वी के लिए। तो यह ठीक है, वो किताब लिखेंगे तो वो राज खुलेगा उसमें, राज खुलेगा उसमें। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, आपको भी मालूम है कि कल 1 तारीख है और कल बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। तेजस्वी यादव के बयान से इन 8 सीटों पर कुछ असर पड़ेगा, लगता है आपको? नहीं देखिए, वो लगातार कह रहे हैं, बड़ा इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खेल हो सकता है। नहीं देखिए, वो तो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो उन्हीं के पास में पूरी जिम्मेवारी है इंडिया की, महागठबंधन की, तो ऐसे में वह बोलेंगे। लेकिन देखिए जनता, असर पड़ेगा 8 सीटों पर? अब 8 सीटों पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता तो देखिए, जनता इस बार क्या है, कहीं करंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसके पक्ष में वोट करना, क्या नहीं करना, यह सब कुछ नहीं है, कोई वेव नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो इस बार बहुत मौन, मतदाता बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, और इन 8 सीटों पर जो जिसका वो देखेंगे कौन विकास चाहता है, कौन रोजगार दे रहा है, तो उसी आधार पर वोट का भी, रोजगार और विकास पर ही देखिए सब वोट का इस बार का चुनाव आपको दिखा है, हम लोग जो देख सकें, तो वो उसी आधार पर इधर से उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या लगता है 8 सीटों में कितनी एनडीए, कितनी महागठबंधन, जो बची हुई 8 सीटें हैं जिस पर कल मतदान होना है? देखिए यह कह पाना अभी मुश्किल है, सब सीटों पर 8 सीटों पर लड़ाई कसम-कस है। अब पटना जैसी सीट पर आप देखिए, जिस पर हाँ, पटना साहिब जो सीट है उस पर देखिए कैसा माने समीकरण साधा गया है। रविशंकर प्रसाद जो टेंशन दे दी है निश्चित रूप से, अंशुल अभिजीत ने जो कुशवाहा समाज से है, कुशवाहा का यहाँ अच्छा खासा वोट है, तो निश्चित रूप से समीकरण साधने के, तो हर देखिए इस बार कमोबेश हर सीट पर उसी तरह से कसमकस लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ी है। तो यह कह पाना कि कौन अभी उधर जाएगा, कौन उधर जाएगा, ये तो 1 तारीख को ही तय पता चलेगा, और 1 तारीख को हम लोग बात भी करेंगे कि किसका पलड़ा भारी रहा है और क्या कुछ हुआ है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।